हेलो दोस्तों, आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। इस प्लेलिस्ट में हम समझ रहे हैं जावा को बिल्कुल बेसिक लेवल से। पिछली वीडियो में हमने चेक किया था कि क्या होता है जेडीके, जेआरई और जेवीएम। उसके अलावा हमने डाउनलोड किया था अपना जेडीके और इंटेल आईजे आइडिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उसे जाकर रेफर करिए। उसमें हमने अपना पहला प्रोग्राम भी लिखा था जावा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, जहाँ पे हमने प्रिंट करवाई थी एक स्टेटमेंट। मैंने आपको कहा था कि प्लीज़ इसे रन करके देखिएगा, खुद से चला के देखिएगा और इसके साथ आप प्ले अराउंड भी कर सकते हो। जैसे हम सबसे पहले इसे चला के देखते हैं तो देखिए ये प्रिंट करवाएगा, अभी हो रहा है, प्रिंट करवा दिया है इसने फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे। इसके अलावा आप इसके साथ थोड़ा और प्ले अराउंड भी कर सकते हो कि इसके बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो जितनी मर्जी चाहो। उसमें कुछ और भी ऐसे चीज़ें आप डाल सकते हो। जैसे इसको हम चेंज कर देते हैं सेकंड और फिर अगले में लिख देंगे थर्ड और फिर लिख देते हैं फोर्थ। ऐसे कुछ भी आप मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हो, जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स ट्राई कर सकते हो। तो इस बार को चला के देखते हैं एक बार, जैसे हमने अभी ये चल रहा है और आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका आउटपुट ऐसे आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हमने प्रिंट करा है वो वैसे वैसे प्रिंट होता जा रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको मैंने बताई थी कि प्रिंटलन जैसे एक है, उसके अलावा एक और होता है जैसे प्रिंट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंटलन की जगह प्रिंट लिख देता हूँ तो देखिएगा कि अभी तो सब कुछ अलग अलग लाइंस में आ रहा है। अब क्या होगा इसके बाद, दोबारा से हमने रन किया है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि आउटपुट थोड़ा चेंज हो गया है। फर्स्ट लाइन के बाद एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, फिर सेकंड लाइन के बाद भी एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, लेकिन जो थर्ड है, थर्ड प्रोग्राम के बाद एक एक्स्ट्रा लाइन अलग से नहीं आई और इसके कारण जो फोर्थ प्रोग्राम है डायरेक्टली लिखा गया है। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका थर्ड प्रोग्राम आपने लिखा है उसमें हमने प्रिंट मेथड का यूज़ किया है प्रिंट एलन की जगह। तो प्रिंट मेथड सिर्फ आउटपुट को प्रिंट करवाता है, उसके बाद एक न्यू लाइन ऐड नहीं करता है। जबकि प्रिंट एलन प्रिंट की तरह सबसे पहले उसको प्रिंट करवाता है, फिर एक न्यू लाइन भी ऐड कर देता है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि फर्स्ट सेकंड के बाद तो एक न्यू लाइन ऐड हुई है, लेकिन जो थर्ड प्रोग्राम है उसके बाद एक न्यू लाइन ऐड नहीं हुई। तो इसी तरह आप इसको प्ले राउंड करके देखिए, कुछ कुछ ऐसे लिख के देखिए जिससे आपको और समझ में आएगा। एक और मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आप कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हो प्रिंट एलन के अंदर, वो इन डबल कोट्स के अंदर होता है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये डबल कोट्स है, इसके अंदर जो भी आपने चीज़ लिखी है सिर्फ वही प्रिंट हो रहा है। अब अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है और आपने उसे बिना डबल कोट के लिख दिया तो एक आईडी का फ़ायदा एक और होता है कि वो आपको पहले ही बता देगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आप देख सकते हैं उसने इसको रेड कलर से मार्क कर दिया है। अब अगर आप इसको रन करने का ट्राई करोगे तो देखना इसमें कुछ कंपाइल एरर आ जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कोड नहीं चला। तो ये भी आपका बहुत बड़ा फायदा है, यूज केस है आईडीई का जो हम इंटेल जे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो आपको उसी टाइम पे बता देगा कि आपने कुछ कोड में गलती की है और आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ पे ऐसे करके। इसके बाद दोनों जगह आपको डबल कोट्स लगा दिए और फिर से आपका जो रेड था वो रिप्लेस हो गया है ग्रीन से, मतलब कि अब आपका कोड सही हो गया है। दोबारा इसे चला के देखेंगे तो इस बार कंपाइल एरर नहीं आएगा और वो चल जाएगा। तो इसी तरह आप भी इसे खुद से रन करके देखिए, चला के देखिए। जितना आप कोड करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब इसके बाद आज की वीडियो में हम चेक करते हैं जावा का सिंटेक्स कि जो हमने अभी तक यहाँ पे लिखा है इसका क्या मतलब है। तो मैं इसको हल्का से एक बार रीसेट कर देता हूँ और अब हम चेक करते हैं कि जो हमने ये सब चीज़ें लिखी हैं इनका एक्चुअल में मतलब क्या है और इनका सिंटेक्स क्या है। देखिए मैं आपको इसका बिगिनर लेवल से आइडिया तो दे दूंगा, लेकिन हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में ये चीज़ें थोड़ी अजीब सी लगें, कुछ समझ ना आए, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम इसको बार बार रिपीट करेंगे आपको ये चीज़ों का बहुत अच्छे से आइडिया लगने लग जाएगा। पर मैं एक बार के लिए आपको कंप्लीट ओवरव्यू बता देता हूँ इस सिंटेक्स का, ताकि एक बार आपके माइंड में चीज़ आ जाए। आपको समझ ना भी आए तो भी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ की बात की जाए तो ये है कीवर्ड क्लास। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने क्लास कीवर्ड यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। देखिए जो जावा है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। जावा है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है क्लास और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास के बारे में, तो जैसे आप कुछ भी कोड लिख रहे हो, मान लो यहाँ पे आपने कुछ भी कोड लिखा है जावा लैंग्वेज में, यहाँ पे आपका कोड आ गया है सारा का सारा। जो ये कोड है वो कहाँ होगा, ये बेसिकली आपके क्लास के अंदर होगा। तो आपको याद रखना है जितना भी आप कोड स्निपेट सब कुछ जो लिखेंगे कोड, वो एक क्लास के अंदर होगा। तो जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास।
तो यहाँ पे भी अगर आप कोड में देखेंगे सबसे पहले हमने क्लास लिखी है, उसके अंदर आपने कुछ भी कोड लिखा है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लास कीवर्ड हम एज टू एज यूज कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप पब्लिक की बात करें तो पब्लिक, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दूं यहाँ पे, ताकि आपको इजीली यहाँ पे समझा पाऊँ, मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये कोड लिख दिया है। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए जो पब्लिक हो गया आपका, वो एक तरह से आपका एक्सेस बता रहा है कि मतलब आप इसे पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो, मतलब इस क्लास के बाहर से भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो वो उसका एक्सेस मॉडिफायर है एक तरह से पब्लिक। और क्या क्या है वो बाद में हम समझेंगे। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि है कि ये एक्सेस हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो आपको ये बता रहा है, एक्सेस बता रहा है ये कि क्या क्या है इसका। उसके अलावा जो आपका अगला आ गया क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ये आपको एज टू एज यूज़ ही करना है। ये आपका जो है ऊप्स का जो मतलब जावा के कॉन्सेप्ट्स हैं उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये कीवर्ड है जो आपको एज टू एज सेम टू सेम लिखना है क्लास। जब भी आप कोड लिखने लगोगे सबसे पहले आप एक क्लास बनाओगे जिसके लिए आप क्लास कीवर्ड का यूज़ करोगे, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद आप उसके अंदर कुछ कोड लिखोगे। और यहाँ पे जो आप देखें, हम मेन की बात करें यहाँ पे, तो जो मेन है ये एक क्लास का नाम है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका क्लास नेम है ये आप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमने मेन रखा है, पर यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, आप मेन की जगह इस क्लास का नाम कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन जो क्लास है कीवर्ड वो सेम टू सेम आपको वैसे ही यूज करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी जावा है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसका मतलब कि जैसे यहाँ पे क्लास कीवर्ड जो है वो सी जो है स्मॉल अल्फाबेट में लिखा हुआ है, अगर आप इसे ऐसे लिख देंगे तो ये सही नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये कंपाइलर ने एरर देना शुरू कर दिया है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आपको उसी तरह से ही यूज़ करना होगा। आपको जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें आपको सही केस यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सी कैपिटल नहीं हो सकता, क्लास कीवर्ड में सी जो है वो स्मॉल होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने इसको रिप्लेस किया ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो जो है ये क्लास कीवर्ड है जिसमें सी जो है वो स्मॉल है, पब्लिक में भी पी जो है वो स्मॉल है। सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखें कि जो मेन आपने लिखा है उसमें वो स्टार्ट हो रहा है कैपिटल अल्फाबेट लेटर से। तो आपको एक नेमिंग कन्वेंशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं नेमिंग कन्वेंशन, तो आपको यह याद रखना है कि जो क्लास है वो स्टार्ट होता है अपर केस फर्स्ट लेटर से। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमने देखा है अभी तक, उसके अलावा अगर आप कोई भी बात करें जैसे पब्लिक क्लास कीवर्ड सब में आपने लोअर केस से ही स्टार्ट किया है। केस सेंसिटिव है जावा, आपको फिर से मैं याद दिला रहा हूँ। लेकिन जो आप जो भी क्लास का नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पे हमने मेन लिखा है, वो कुछ और भी हो सकता था, पर वो जो भी होगा वो फर्स्ट उसका जो लेटर है वो अपर केस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मेन नाम है तो एम जो है वो अपर केस है। इसके बाद जब हम आगे जा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एक इसमें ऐसा करली ब्रैकेट है। तो जो भी आपको कोड का स्निपेट लिखना है जावा में वो बेसिकली करली ब्रैकेट्स के अंदर होगा। ये देखिए इसके अंदर जो है आप कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है इसका। वो स्टार्टिंग था और ये एंडिंग था, तो इसके बीच में आपने कुछ भी कोड लिखा है। तो बेसिकली ये वाला जो आपका करली ब्रैकेट है ये आपको शो करता है कि बिगिन हो रहा है आपका कोड, तो स्टार्ट ऑफ द कोड है। तो इसके साथ मैं लिख देता हूं कि डिस्प्लेज द बिगिनिंग ऑफ कोड। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए लिख दिया है। अब इनका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ पाए कि क्या कोड है और क्या डिस्क्रिप्शन है। तो ये मैं चेंज कर देता हूँ। ये सब जो मैं इस पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये इनकी डिस्क्रिप्शन है कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो वाइट में है वो एक्चुअल कोड है। और एरो का भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली ये समझ आ पाए क्या कोड है और क्या मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे हमने बेसिकली सारी चीज़ें ऊपर फर्स्ट लाइन में समझ ली है। पब्लिक जो था वो आपका एक्सेस बता रहा है कि ये क्लास आप बाहर से भी यूज़ कर सकते हो। पब्लिक है मतलब बाहर से भी, हर जगह से पब्लिक है जी, कहीं से भी यूज़ कर लो। फिर जैसे क्लास है, क्लास एक कीवर्ड है जो आपको यूज़ करना है जावा में, क्योंकि हर बार जावा में सबसे पहले आप एक क्लास बनाओगे उसके अंदर ही आप अपना कोड लिख सकते हो। क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो एज अ कीवर्ड आपको सेम टू सेम यूज़ करना है। केस सेंसिटिव है, सी को कैपिटल भी नहीं रखना है, स्मॉल ही रखना है। उसके बाद जो यहाँ पे मेन लिखा हुआ है ये क्लास का नाम है, मतलब आप लिख रहे हैं क्लास कीवर्ड और उसके बाद क्लास नेम। ठीक है, यहाँ पे दोबारा देखिए, पहले ये आपका क्लास कीवर्ड था, उसके बाद आपने क्लास का नाम बताया है। ठीक है, क्लास कीवर्ड
क्लास का नेम, ठीक है, ऐसे रखना है। और ये आपका जो नेम है ये आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेन था, यहाँ पे आप कुछ लिख देते, माई क्लास लिख देते, माई फर्स्ट क्लास लिख देते, कुछ भी लिख देते वो चलता। उसके बाद आया था हमारे पास एक ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट जो है ओपनिंग ब्रैकेट है, ये डिस्प्ले करता है कि आपका कोड जो है स्निपेट वो इसके अंदर शुरू होने वाला है। जो आपका बेसिकली इस तरह का है, ये आपको ब्रैकेट डिस्प्ले करता है कि यहाँ से कोड शुरू होने वाला है, और जो दूसरा होगा ये डिस्प्ले करेगा कि आपका एंड हो रहा है कोड, ठीक है। तो अब आप चलते हैं अगली लाइन पे। बेसिकली यहाँ पे फिर से है पब्लिक, जो कि सेम टू सेम है जो हमने बात की थी यहाँ पे एक्सेस, तो ये एक्सेस ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे भी पब्लिक। ये बस इतना फ़र्क है कि जो फर्स्ट लाइन थी आपकी ये बेसिकली क्लास के लिए थी, लेकिन ये जो सेकंड लाइन है ये मेथड के लिए। अब मेथड क्या होता है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, वापस समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने बात की थी कि आपके पास जावा के अंदर एक क्लास होती है जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ कोड लिखते हो, करेक्ट। अब क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड या फंक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड, या फिर उसे फंक्शन भी कह दिया जाता है। मेथड या फंक्शन है, बहुत सारे हो सकते हैं एक क्लास के अंदर। अब फंक्शन या मेथड का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ कोड लिखना है, मान लीजिए आपको काफ़ी एक लॉजिक लिखना है, तो उसको छोटे छोटे भाग में कन्वर्ट करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक पर्टिकुलर काम करेंगी। जैसे मान लो आपको एक डे टू डे कुछ एक्टिविटी आपने करनी है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना होता है, मान लो ड्रिंक वाटर, है ना, डे टू डे नॉर्मल एग्जांपल की तरह बोल रहा हूँ। आपको पानी पीना होता है, उसके अलावा क्लीन करना होता है आपका रूम, उसके अलावा आपको स्टडी करना होता है, उसके अलावा आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ रखी हुई है कि वॉच मोहित जावा प्लेलिस्ट, करेक्ट। तो आपको ये भी आपने एक टास्क रखा हुआ है जो कि आप अभी कर रहे हो। तो इस तरह आपके दिन के बहुत सारे टास्क हो सकते हैं छोटे छोटे, जो कि इंडिपेंडेंट टास्क हैं, करेक्ट। तो इसी तरह जावा में क्लास में आपको मान लीजिए बहुत सारा कोड लिखना है, जिसमें आपने मान लीजिए अपने पूरे दिन का सब कुछ लिखना है कि ये चीज़ें करनी है। तो ये आप सब कुछ एक ही में क्यों लिखोगे, अलग अलग चीज़ें में लिखोगे ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। तो ये हर एक चीज़ के लिए आप एक फंक्शन या मेथड बना सकते हो, जिसमें आप अलग अलग चीज़ों का अलग अलग कोड लिख दोगे, इसका अलग से कोड लिख दोगे, इसका अलग से लिख दोगे, इसका अलग, इसका अलग। तो बेसिकली क्लास के अंदर आपके पास होते हैं बहुत सारे मेथड्स या फंक्शंस, जिनके अंदर आप इंडिपेंडेंट छोटा छोटा अलग से कोड लिखते हो, ताकि आपका कोड जो है वो ईजिली रीडेबल हो, अच्छे से समझ आ पाए और अच्छे से सिंपली आप उसको यूज़ कर पाओ। इसको और अच्छे से समझेंगे, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा समझो कि क्लास होती है जावा में जिसके अंदर आप कोड लिखते हो, और क्लास के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं मेथड्स या फिर फंक्शंस, दोनों एक ही बात है। मेथड्स या फंक्शंस कुछ भी अगर उसको बोलो, जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करवा रहे हो, अपना कोड लिख रहे हो। तो फिर वापस चलते हैं नीचे उसको समझने के लिए। तो ये थी आपकी लाइन जो बेसिकली है आपके मेथड के लिए। अभी जो स्टैटिक कीवर्ड है इसको अभी इग्नोर कर दो, आप बाद में मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दूं तो ये बेसिकली ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपका जावा है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जैसे कि क्लास होती है उसी तरह जावा में होते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का क्या काम है, देखिए जो आपने जैसे भी क्लास बोली है ना कि ये क्लास, अगर इसको आपने बाहर से यूज़ करना है, करेक्ट, जैसे हमने इसको पब्लिक बनाया था, यहाँ पे हमने इसको पब्लिक बनाया था, तो इस क्लास को अगर आपने बाहर से यूज़ करना है तो आप वो कैसे करते हो, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हो। आप इस क्लास का बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट पे आप कोई भी मेथड को कॉल करते हो। जैसे आपने मान लो एक मेथड बनाया था, यहाँ इनके रिप्रेजेंटेटिव मैं एक मेथड बना देता हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने मान लो एक ड्रिंक वाटर मेथड बना दिया, करेक्ट। तो अब सबसे पहले अगर मेरे को इस बाहर से इस क्लास का ये मेथड को एक्सेस करना है तो सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट जो बनाया है डॉट ड्रिंक वाटर को कॉल कर सकता हूँ। समझाऊंगा बाद में, अभी टेंशन मत लो, बस ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक क्लास होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, आपको डायरेक्टली क्लास का मेथड यूज़ करना है, तो उसके लिए होता है ये स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड उसके लिए होता है, तभी मैं कह रहा हूँ आपको बाद में समझ आ जाएगा। बस अभी ओवरव्यू दे दिया कि अगर आपको बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली क्लास का मेथड यूज़ करना है तो आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं वॉइड पे। अब वॉइड को समझते हैं। अब वॉइड क्या है उसको इस तरह से समझते हैं कि मान लो सबसे पहले आपने कुछ अमेजोन से ऑर्डर किया, करेक्ट। तो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी या पहले से ही पेमेंट कर लिया।
तो जैसे मान लो कैश ऑन डिलीवरी था, वो आपको अपना ऑर्डर देगा और वापस में उसे कुछ रिटर्न में चाहिए, जो कि हो गया कैश, मतलब जो भी रेसिपिएंट है, जो भी आपने घर पे दिया, मान लीजिए आपने शाम के घर पे, आपके दोस्त है जो शाम, उसके घर पे आपने कुछ ऑर्डर किया था और आपने उसको कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, बताओ, ऑर्डर करके कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, तो अब शाम को पैसे देने पड़ेंगे। तो जो डिलीवरी देने आया था वो रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, करेक्ट, कि मुझे कुछ वापस भी मिलेगा, करेक्ट। वो इसी तरह से हो गया कि इस मेथड में कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहा है मुझे कैश वापस मिलेगा, करेक्ट। वो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर अमाउंट या डबल अमाउंट, वो भी हम बाद में समझेंगे, पर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ मुझे मिलेगा, ठीक है। तो शाम उसे पैसे देगा। पर दूसरा केस मानिए, इसका मतलब पहले ही आपने उसकी पेमेंट कर रखी है, मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट पहले ही आपने कर दिया था, यूपीआई कर दिया था, कुछ भी कर दिया था। तो अब जो डिलीवरी वाला है वो शाम को ऑर्डर देगा, पर उससे रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि उसे कुछ वापस मिलेगा। तो सिमिलरली ये मेथड में भी आप इसको बता सकते हो कि इसको रिटर्न में कुछ आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे वो इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कि मेथड में आउटपुट कुछ फाइनली कुछ आप रिटर्न भी करवा रहे हो उससे। और अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवाते, जैसे हमने बात की कि आपने पहले से ही पेमेंट कर रखी थी, तो वो सिर्फ उसको ऑर्डर देगा, कुछ काम उसको कहा गया है कि तू इसे पहुंचा के आ, वो बस करेगा और रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मुझे कुछ मिलेगा। तो अगर रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि कुछ नहीं मिलेगा, तो उसे रखेंगे वॉइड। तो इसको मैं यहाँ ऐसा कुछ लिख देता हूँ, नथिंग एक्सपेक्टेड एज रिटर्न ऑफ द मेथड, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देते हैं इसको, कि इस मेथड में कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाला है, तब हम वॉइड लिखते हैं। अगर इसमें कुछ रिटर्न करना होता तो हम इस वॉइड की जगह वो चीज़ लिखते हैं। मान लो आप इंटीजर रिटर्न करते तो हम यहाँ पे इंट लिख देते। अगर ये मेथड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देते वॉइड की जगह। उसको मैं समझाऊंगा बाद में, बस अभी के लिए समझ जाओ वॉइड का मतलब है कि कुछ भी रिटर्न आपको नहीं करना है मेथड में, ठीक है। उसके बाद ये जो मेन है, ये मेन क्या है, ये मेन है बेसिकली नेम ऑफ द मेथड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम ऑफ द मेथड, करेक्ट। तो अगर हम कन्वेंशन की बात करें, जैसे हमने क्लास के बारे में कहा था कि स्टार्ट्स विद द अपर केस फर्स्ट लेटर, मेन आप जो मेथड का नेम है उसमें देखिए वो एस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोअर केस ही रखते हो मेथड को। अब जैसे हमने बात की थी कि जो क्लास नेम है वो कुछ भी हो सकता है, इसी तरह जितने भी आप मेथड्स बनाते हो या फंक्शंस बनाते हो उसका नाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो ये वाला मेथड है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो ये वाला है, ये एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर आपने जावा का पूरा आपने लिखा कोड, जो आपका पूरा प्रोग्राम है, ये जैसे हमने फर्स्ट प्रोग्राम है, करेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे पूरा एक एप्लीकेशन बनाया है, जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम पूरा एक प्रोग्राम है, पूरा यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक ये वाला मेथड हमेशा होगा ही होगा। तो पूरा जो जावा का आपका प्रोजेक्ट होगा, पूरा एप्लीकेशन होगा, उसमें ये मिनिमम एक मेथड जो मेन वाला है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि जो आपकी जावा की एप्लीकेशन है, स्टार्ट जो होती है वो इस मेथड से होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो इसके अंदर जो चीज़ें लिखी होती है वहाँ से स्टार्ट होता है आपका। लेकिन उसकी तरह जैसे मैंने आपको बात कही, इसकी तरह आप कोई और मेथड भी बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ आपको बना के दिखा देता हूँ, पब्लिक वॉइड, और जैसे हमने बात की थी ड्रिंक वाटर, तो मैं वही मेथड बना देता हूँ ड्रिंक वाटर, ठीक है, और इसके अंदर ऐसा। तो ये हमने एक नया मेथड भी बना दिया है, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखो कि ये सिमिलर है ऊपर वाले से, बस यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं किया क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं होता है। वो जैसे मैंने आपको बताया वो सिर्फ इसलिए होता है अगर आपको बिना ऑब्जेक्ट के ही उस मेथड को कॉल करना हो, बाद में समझेंगे, उसकी टेंशन मत लो। पर ये भी एक वैलिड एग्जांपल है जो मैंने एक मेथड बना दिया है, ठीक है। बस मेन एक एक्सेप्शनल मेथड है कि पूरे एप्लीकेशन में जावा का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो ये वाला मेथड होता है। वो ज़रूरी नहीं है हर एक क्लास में प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे मैं एक और क्लास अगर बना दूँ तो उसमें ये मेथड रखना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। पूरी एप्लीकेशन में एक ये मेथड होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट बनता है पूरे एप्लीकेशन का। लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये था कि ये मेथड का नाम है, और अगर आप कोई और मेथड बना रहे हो तो उसमें आप कुछ भी नाम रख सकते हो मेथड का। जैसे यहाँ पे ड्रिंक वाटर रखा है, यहाँ पे मैं इसको कुछ और भी बोल सकता था कि स्लीप एट टाइम, वॉच मोहित्स प्लेलिस्ट, ऐसा कुछ भी आप नाम इसका रख सकते हो। लेकिन आप जैसे देखोगे कि ये स्टार्ट जो हो रहा है लोअर केस से स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ जो आपकी क्लास है वो आपका फर्स्ट लेटर अपर केस है, बाकी सब में ही आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो
लोअर केस ही है। अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं अरे सिस्टम का तो देखिए अपर केस है, वो इसलिए है क्योंकि जो सिस्टम भी है वो एक क्लास है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें, देखिए आईडी का फ़ायदा इंटेल का, इसने सीधे ही आपको दिखा दिया ये क्लास है, यहाँ पे पब्लिक फाइनल क्लास सिस्टम। तो सिस्टम एक क्लास है जो पहले से ही बनी हुई है, इसकी इंटरनल क्लास है जो जावा आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो है क्लास, ठीक है, चाहे आपने नहीं बनाई, पहले से बनी हुई क्लास है, पर वो क्लास ही है, इसलिए उसका जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस है। बाकी सभी चीज़ें आप देखोगे तो वो सब लोअर केस है, करेक्ट। तो जो जो मैं आपको दिख रहा है अपर केस, वो जनरली क्लासेस ही होंगी, वो आप ऐसे बेसिकली देख सकते हो आईडी का यूज़ करके, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये इसमें ऐसा क्यों है। देख सकते हैं ये अभी जो स्ट्रिंग भी है वो भी एक क्लास है, इसलिए एस जो है उसमें स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस है, बाकी हर एक चीज़ में लोअर केस है, करेक्ट। तो इसमें अपर केस लोअर केस फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये तो टेक्स्ट है, ये आप दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वापस चलते हैं वहाँ पे यहाँ पे हमने ये देख लिया, ये हो गया आपका नेम ऑफ द मेथड। ये जो है इसको अभी के लिए आप इग्नोर मार सकते हो। बेसिकली ये होता है क्या है, ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि आप जो मेथड है उसके अंदर कुछ पास भी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो आप ये देखो कि जो मेथड है उसके बाद आपको ब्रैकेट्स दिखेंगे। ये इस वाले जो ब्रैकेट्स हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है, ये इस तरह से कुछ दिखेंगे आपको कि ऐसे दो ब्रैकेट्स दिखेंगे। तो बेसिकली जब भी मेथड है उसका कन्वेंशन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर आपका मेथड है, करेक्ट, मेथड और फंक्शन, तो उसमें आप अगर आप समझेंगे तो उसका एक ये कन्वेंशन है कि उसमें ऐसे ब्रैकेट्स आएंगे। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें, ये देखिए जो मेन जो आपने लिखा था ये मेथड का नाम था, उसके बाद ये आपका ये ओपनिंग ब्रैकेट हो गया और ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने एक ड्रिंक वाटर करके एक मेथड बनाया है, तो उसमें भी यहाँ पे ये ओपनिंग केस है, फिर क्लोजिंग है, ठीक है। तो इसके थ्रू आपका जो कंपाइलर है उसको समझ आएगा कि ये आप एक मेथड लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है, जैसे अब मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्लियरली जो आपका आईडी है इंटेल जे, वो आपको बताने लग गया है कि आपने कुछ सिंटेक्स में गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे वो बोल रहा है कुछ आपने गलती कर दी है, रेड कलर का बल्ब जगा दिया है इसने। यहाँ पे अगर आप इसको रन करके देखोगे तो ये आपको देखना कंपाइल एरर दे देगा, देखो देख रहा है, यहाँ पे इसने बोल भी दिया कि ये कुछ एक्सपेक्टेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सिंटेक्स का। जब भी आप मेथड लिख रहे हो, कोई भी फंक्शन लिख रहे हो, तो उसके बाद आपको ये ओपनिंग और क्लोजिंग इस तरह से ब्रैकेट डालना ही होगा, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये मेथड है। तो ये बेसिकली मेथड का पार्ट हो गया सारा। और उसके बाद फिर से आपने वही डाला है जो आपने क्लास के भी स्टार्टिंग में था, कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बिगिनिंग ऑफ द कोड। यहाँ पे भी मैंने लिखा था, आप देखिए, डिस्प्लेस द बिगिनिंग ऑफ द कोड, है ना। तो यही है, ये आपका बिगिनिंग हो गया और ये एंड हो गया, मतलब ये इस मेथड का, इस फंक्शन का बिगिनिंग होने वाला है। इसके अंदर हम इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखने वाले हैं, करेक्ट। और इसका मतलब है कि इस मेथड का अब ख़त्म हो गया है, यहाँ पे इसका स्कोप यहीं तक था, इसके बाद में आप जो भी लिखोगे वो इस मेथड से रिलेटेड नहीं होगा। तो ये दोनों बता रहे हैं, यहाँ से शुरू होगा इस मेथड का कोड, यहाँ से ख़त्म होगा। सिमिलरली इसने क्या बताया कि यहाँ से इस मेथड, मेन मेथड का शुरू होगा कोड, यहाँ पे ख़त्म होगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ लिखोगे, इस मेथड में कुछ भी आपने लिखा, तो जैसे मैं यहीं से ही कॉपी करके यहाँ पे कुछ डालता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। तो जो ये लाइन है बेसिकली वो इस मेथड का पार्ट है, क्योंकि वो इस ब्रैकेट के अंदर आ रही है और यहाँ तक आ रही है, तो इसका स्कोप का पार्ट है। तो ये वाली लाइन इस मेथड से रिलेटेड नहीं है, मेन वाले से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसके जो ब्रैकेट्स हैं वो यहीं पे ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ ये जो आ रहा है ये दूसरे मेथड के ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है। तो बेसिकली ये वाला जो आपका करली ब्रैकेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्कोप डिफाइन करता है कि जो आप कोड लिख रहे हो वो कहाँ तक वैलिड है, करेक्ट, वो किस में लाई करता है, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो ये जो है वो इस मेथड के लिए है, और ये जो है वो इस मेथड का पार्ट है, करेक्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने सिंपली एक क्लास बनाई थी, उस क्लास के अंदर ही हम सारा का सारा कोड लिखते हैं, और जो कोड लिखते हैं उसको ईजिली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम मेथड्स बनाते हैं। अब देख लीजिए क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और हर एक के अंदर आपने अलग अलग कोड लिखा हुआ है कि इसका जो ये कोड है ये इस मेथड का पार्ट है, और ये जो है इस मेथड का पार्ट है। तो आप हायरार्की इस तरह से समझ सकते हैं। तो वापस चलते हैं हम। अच्छा, ये कंपाइलर अब हट गया होगा, इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ बेसिकली।
तो यहाँ पे हमने इसको रन किया है दोबारा से। देखिए अब कंपाइलर एरर इसका हट चुका है क्योंकि अब हमने इसको सही कर दिया था। तो वापस चलते हैं वहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे ये हमने लिखा है, ये बेसिकली पार्ट हो गया ना, मेथड या फंक्शन है, उसके अंदर आप कुछ भी कोड स्निपेट यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी कोड लिखना है वो लिख सकते हो। यहाँ पे हमने इसे प्रिंट करा के दिखाया है। और फिर ये क्लोजिंग आ गया, ये बता रहा है कि आपका ये जो मेथड है यहाँ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद एक और क्लोजिंग आया है। जैसे आप बोर्ड मास में देखते हो कि ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स आते हैं, तो जो क्लोजिंग ब्रैकेट होता है वो लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग होता है हमेशा, करेक्ट। जैसे ये दोनों आपस के कॉरस्पॉन्डिंग है, उसी तरह जो ये वाला आएगा वो लास्ट जो आपका ओपनिंग ब्रैकेट था उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, जो कि ये था, करेक्ट। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तभी आप इसकी लाइनिंग भी देखो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये। और जो नेक्स्ट होगा फिर वो लास्ट ओपनिंग जो होगा उस पे होगा, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्लास का है, तो मतलब क्लास का कोड भी आपका खत्म हो चुका है। तो ये जो ओरिएंटेशन होती है कोड की वो भी आपको काफ़ी हेल्प करती है ये चीज़ समझने में। जैसे आप क्लियरली देख सकते हैं इसको, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ दिखाता है, तो मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। तो ये पूरा इसका पार्ट है, करेक्ट। वैसे ही अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये दिखा रहा है कि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, करेक्ट। तो इतना एक ये पार्ट है जो स्टार्ट कोड यहाँ से हो रहा है इसका और बंद यहाँ पे हो रहा है इस मेथड का। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। जैसे हम मेथड्स की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही आपको समझना होगा कि जो प्रिंट एलन हमने यूज़ किया था, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपको ये ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है यहाँ पे। तो उसका मतलब क्या है कि जो ये प्रिंट एलन है ये भी एक मेथड है, ये भी एक फंक्शन है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपको जावा ने खुद से ही प्रोवाइड करके दिया है, आपको खुद से लिखना नहीं पड़ा। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि कुछ कुछ क्लासेस और कुछ कुछ मेथड्स ऑलरेडी बने हुए हैं जावा में, फ्रेमवर्क में, जो आपको पहले से ही मिल जाते हैं। जैसे कुछ किसी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट पे दिखाने के लिए आपको प्रिंट एलन मेथड दिया गया है। अगर आपको मैं इस और अच्छे से दिखाऊं तो इसमें मैं कंट्रोल से क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक मेथड है, ठीक है। आप देख सकते हो सेम इसका बिल्कुल सिमिलर यूज़ किया है। जैसे मैंने इसका बनाया पब्लिक वॉइड ड्रिंक वाटर करके मैंने मेथड बनाया था, सिमिलरली सेम टू सेम इन्होंने बनाया हुआ है पब्लिक वॉइड प्रिंट एलन, ठीक है ना। तो ये था पब्लिक का मतलब एक्सेस है कि आप इसको बाहर से भी यूज़ कर सकते हो, जो कि हमने किया है। देख सकते हो हमने एक नई क्लास बनाई थी लेकिन हमने प्रिंट एलन यूज़ कर लिया, जो कि अलग मेथड है, बाहर दूसरी क्लास का मेथड है। वो क्यों कर पाए? क्योंकि ये पब्लिक था, मतलब बाहर भी यूज़ कर सकते हो यार, करो यार यूज़। तो हमने कर लिया पब्लिक। वॉइड का मतलब मैंने जैसे आपको बताया था सेम टू सेम वॉइड, कि ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इसे कुछ रिटर्न करोगे। तो रिटर्न इस मेथड से कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है। इसका काम सिर्फ ये है कि ये आपको प्रिंट करा के दिखा देगा और कुछ रिटर्न नहीं मांगता ये, ठीक है। प्रिंट एलन क्या है? प्रिंट एलन मेथड का नाम है। जैसे कि हमने बोला था मेथड का नाम यहाँ पे मेन था, यहाँ पे ड्रिंक वाटर था, वैसे इस मेथड का नाम है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन कुछ काम कराएगा, वो उसके अंदर कोड लिखा हुआ है जो हमें अभी देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ है। हम अपने कोड पे ध्यान देंगे। पर ठीक है, इसके अंदर अब ये दो चीज़ों से पता लगता है कि ये मेथड है। यहाँ से भी हमने ऐसे ही आइडेंटिफाई किया था ना कि ये देखो, यहाँ से हमें पता लग गया था कि ये ड्रिंक वाटर जो है ये मेथड है इसके थ्रू। वैसे ही हमें पता लग गया था कि प्रिंट एलन जो भी है ना ये मेथड है इसके थ्रू, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेथड है। अब क्या होता है कि जैसे कि मेन के अंदर भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर पा रहे थे, सिमिलरली प्रिंट एलन जो इन्होंने मेथड बनाया उसके अंदर भी ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेता है। अब उसका क्या मतलब होता है कि वो इनपुट ले रहा है आपसे, कि आप उसमें कुछ इनपुट दे सकते हो, वो इनपुट लेगा आपसे। तो उसके में ये क्या इनपुट ले रहा है? स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ले रहा है। समझेंगे बाद में, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ज़्यादा हो रहा है इस वीडियो में, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बस एक बार सुन लो ताकि बाद में थोड़ा थोड़ा करके समझ आएगा। तो ये कुछ इनपुट ले रहा है, बस इसने ऐसा कुछ बताया है और हमने भी इसको कुछ इनपुट दिया है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट प्रोग्राम ड्रिंकिंग वाटर या कुछ भी हम दे सकते थे स्ट्रिंग टाइप, तो हमने इसको दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया और इसके अंदर भी आप देख सकते हो इसने कुछ कोड लिखा हुआ है, तो ये भी एक मेथड है, ठीक है। तो एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रिंट एलन मेथड के बारे में बताया था कि अगर इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो वो डबल कोट के अंदर ही होना चाहिए। डबल कोट को अगर आपने हटा दिया और उसके साथ आपने टेक्स्ट लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हमारा कंपाइलर बहुत बढ़िया है, आईडी ने हमें पहले ही बता दिया कि यार कुछ गड़बड़ कर रहे हो सिंटेक्स में, देखो रेड कर दिया मैंने। तो इसको अगर आप फिर से डबल कोट डाल दोगे तो वो सही हो जाएगा। और जो अगर टेक्स्ट जो भी आप लिखते हो वो जो डबल कोट के अंदर होता है, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है सिर्फ वही प्रिंट होगा, डबल कोट्स प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन एक नई चीज़ इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ये जो डबल कोट्स हैं सिर्फ
स्ट्रिंग के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप इसमें इंटीजर प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो बिना डबल कोट्स के भी कर सकते हो। मैंने आपको कहा था इसके साथ खेल के देखो थोड़ा, तो आपके लिए एक्सरसाइज है कि सिंपली अब अगर आप इसमें इसकी जगह 3 प्रिंट करा दोगे तो ये कंपाइल एरर आपको नहीं देगा, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, ये इंटीजर है, ये नंबर है। तो अगर आप इसको रन करके देखोगे तो ये देखना ये 3 प्रिंट करवा देगा। देखिए देखिए देखिए, करवा दिया 3 प्रिंट इसने, है ना, सही है ना। तो इसी तरह इसमें आप और चीज़ें भी कर सकते हो। अब करके देखें कुछ, 3+5 करके देखें तो देख रहे हो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। तो 3+5 कर दिया मैंने, अब ये 8 प्रिंट करा के देखेगा, देखते हैं यार करता है कि नहीं प्रिंट। क्या बात है, बहुत ही स्मार्ट है यार ये, देखो 8 प्रिंट करवा दिया इसने 3+5। हाँ, पर आपको मैंने कहा है इसको खुद से कोड करके देखो, समझ आएगा। अगर मैंने इसको 5 हटा दिया तो ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैंने आपको बोला था इंटीजर के लिए नॉर्मली है, क्योंकि 3+ अगर आपने खाली छोड़ दिया वो इंटीजर नहीं होता, तो इसलिए आपको दिख रहा है या कंपाइल इशू है। यहाँ पे 7 डाल दोगे, मतलब 3+7 10 बन गया तो वो चल जाएगा, लेकिन उसके बिना नहीं चलेगा। तो ठीक है, समझ गए होंगे आप कि हाँ। अब इसको एक और नई चीज़ में दिखाता हूँ कि अगर आपने 3+7 ऐसे कर दिया तो क्या होगा। देखो 3+7 अगर आप बिना डबल कोट्स के लेते तो वो उसको इंटीजर ही मान रहा था, तो आपको सम करके दे देता 10, ठीक है। लेकिन अब आपने इसको डबल कोट के अंदर डाल दिया है तो क्या होगा, वो इसे एज अ स्ट्रिंग मानेगा, मतलब कि आपने उसको टेक्स्ट दिया है, तो वो इसे सेम टू सेम प्रिंट करवा देगा। आप इसमें 10 नहीं करेगा वो, देख लेना आप इसको। देखो इसने 3+7 ही प्रिंट करवा दिया है, वो इसलिए क्योंकि आपने कोट्स में डाला है तो इसे टेक्स्ट मान रहा है। अब अगर आप इसे कोट्स को हटा दोगे तो वो इसे एज ए इंटीजर मानेगा, तो स्मार्टली इनका सम भी कर देगा और ये बन जाएगा 10। देख लेना, अभी करके दिखाएगा, देखो 10 हो गया। तो इसी तरह मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके साथ प्ले अराउंड करके देखो, आपको और आइडिया लगेगा कि ये क्या क्या चीज़ें करते हैं। प्रिंट के बारे में भी देखा, प्रिंट एलन बेसिकली एक नई लाइन ऐड कर देता है प्रिंट करवाने के बाद, जबकि प्रिंट से प्रिंट करवाता है उसके बाद नई लाइन ऐड नहीं करता। उसके बाद हमने पूरे का सिंटेक्स समझा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया हो। अगर कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इसको डेली बेसिस पे चेक करते रहोगे और वीडियोस चेक करोगे, आपको सब समझ आने लग जाएगा। पब्लिक है आपका एक्सेस, कि बाहर से भी आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो। क्लास जो है वो आपका कीवर्ड है, याद रखना है। जो जावा है आपकी केस सेंसिटिव है, तो सी को कैपिटल मत कर देना क्लास में, नहीं तो कंपाइल एरर आ जाएगा। पर कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ऐसी गलतियां करो, उसी से ही आपको समझ आएगा। आईडी आपका इसी में ही काम करता है, डायरेक्टली आपको बता देगा कि आपने कुछ गलत लिखा है या नहीं। उसके बाद आपका क्लास का नेम आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। मेथड्स का भी हमने बेसिकली सिंटेक्स देखा। अभी के लिए आप सिंपल वाला समझो कि पब्लिक सेम टू सेम वैसा। वॉइड आप बोल सकते हो कि अगर कुछ रिटर्न नहीं करना है तो वॉइड, ठीक है। रिटर्न करना है वो आगे समझाऊंगा बाद में। और उसके बाद जो आपको मेथड नेम है, और ये आपको बेसिकली बताते हैं कि ये मेथड है, ठीक है। ये नहीं लिखोगे तो फिर से आपका कंपाइलर आ जाएगा। और ये होता है कि स्टार्ट ऑफ द कोड, ये होता है एंड ऑफ द कोड। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो जावा में जो भी आप क्लास का नाम रखते हो, तो आपका फाइल का नेम भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे मेन रखा है क्लास का नाम, तो अगर आप इसका जो फाइल नेम है वो चेक करें तो भी ये main.java है, ठीक है। जो भी क्लास नेम .java इसका एक्सटेंशन हो गया, क्योंकि ये जावा फाइल है। लेकिन जो फाइल का नेम है आप वो क्लियरली देख सकते हैं कि वो क्लास नेम से मैच कर रहा है। वो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा। अब मान लो, अब इसको मैं आपको चेंज करके भी दिखाता हूँ। मान लो आपको इसने main1 कर दिया तो क्या होगा, देख रहे हो कितना इंटेलिजेंट है आपका IntelliJ ID। पहले ही बता दिया कि शुड बी डिक्लेयर्ड इन द फाइल नेम main1.java। वो बोल रहा है कि आपने इसका नाम रख दिया क्लास का main1, तो फाइल का नाम भी होना चाहिए main1। ये क्या गड़बड़ है, आपने लिख दिया कि फाइल का नाम main.java और क्लास का नाम दे दिया main1। ऐसे नहीं चलेगा, ना 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 ना, सेम रखो सेम। चलो कर देते हैं, ठीक है। मेन कर दिया, देखो हट गया। अरे कितना इंटेलिजेंट है यार, ठीक है। अभी चला के दिखाता हूँ, अब चल जाएगा, चल गया। अगर इसको मैं फिर से कुछ गड़बड़ करके देखूँ, 2 बार एन लगा दूँ, देखो फिर पकड़ लिया इसने, अब नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, कंपाइल एरर दे देगा। यही तो है कमाल, देख रहे हो, सेम होना चाहिए। जो भी आपका फाइल नेम है वो मैच करना चाहिए आपके क्लास नेम से। बस .java एक्सटेंशन अलग है,
वो तो एक्सटेंशन है फाइल का, बट जो नाम है क्लास का सेम होना चाहिए फाइल नेम, ठीक है। तो अब हम सिंटेक्स की अगर बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको कोड में एक और चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि जो भी आप कोड लिखते हो तो जावा में फाइनली उसको सेमी कॉलन से एंड करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने कोड का कोई लिखा कि कोई भी मेथड कॉल करवाया, उसके बाद आपको एक सेमी कॉलन ऐड करना होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि आखिरी में कोई भी आपने कोड लाइन लिखी है तो उसके बाद आप एक सेमी कॉलन डालते हो, जिससे आप कंपाइलर को बताते हो कि ये कोड इस लाइन का यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो भी कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जैसे ही आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखी है कोड की तो वो आपको चाहिए कि आप उसको एंड करो विद अ सेमी कॉलन। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हो, जैसे माई नेम इज मोहित, करेक्ट। तो आप उस सेंटेंस को कैसे एंड करते हो? विद अ डॉट, करेक्ट। तो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सेंटेंस है वो खत्म हो गया है। तो सेम टू सेम जब आप जावा में कोई एक कोड की लाइन लिखते हो तो वो उसका एंडिंग पॉइंट होगा सेमी कॉलन। तो जैसे कि यहाँ पे आपने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड कॉल किया था, उसके बाद आपको डालनी होगी सेमी कॉलन। सिमिलरली मैं आगे आपको बहुत सारे और एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन सिंपल भाषा में समझने के लिए अगर मान लो आपको कुछ ऐसा लिखा इंट a इक्वल टू 3, या आपको बाद में समझाऊंगा क्या होता है, बट समझिए कि ये सिर्फ मैंने एक कोड लिखा है तो इसको एंड करने के लिए मुझे एक सेमीकोलन ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं ऐड नहीं करूंगा तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो याद रखिए जैसे कि इंग्लिश में आप सेंटेंस को एंड करते हो विद अ डॉट, सेम टू सेम जावा में आप कोई भी कोड लाइन को एंड करोगे विद अ सेमी कॉलन, जो कि हमने यहाँ पे किया है। अगर आप इसे नहीं करोगे तो आपका कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्योंकि ये आपका जो सेमी कॉलन है ये आपको कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पे आपका जो ये कोड की लाइन है यहाँ पे खत्म हो रही है। इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे इंटरनेट पे मीम्स भी मिल जाएंगे कि बहुत देर तक डीबगिंग की, अरे क्या गलती है क्या गलती है, बाद में याद आया कि सेमी कॉलन लगाना भूल गए यार। पर प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपका जो इंटेल जे IDE है वो बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। आजकल जैसे ही आप इसको हटाते हो तो आपको ये पहले ही बता देता है कि आपका ये कंपाइल एरर है, ये आपको स्टार्टिंग में ही शो कर देता है, जिसको आप उसी टाइम में ठीक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद से आप प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। तो सबसे अच्छा वे तो यही है कि आप इंटेल जे खुद से अपने लैपटॉप पे सेटअप करो और उसमें करके देखो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था। अगर नहीं समझ आ रहा दोबारा से वीडियो को रेफर करो। अगर कुछ फिर भी प्रॉब्लम लग रही है कमेंट्स में जाके कमेंट करो, मैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करूंगा, बट खुद से प्रैक्टिस करो। अभी के लिए अगर आपके पास मान लो खुद का लैपटॉप अभी नहीं प्रेजेंट है तो जैसे मैंने बताया था ऑनलाइन कंपाइलर्स भी होते हैं जावा के, वहाँ पे जाके ये बेसिक तरह का जो कोड है ये तो आप कहीं पे भी जाके रन करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। पर करके देखना जरूरी है, उसी से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करो। ऑल राइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करते रहो प्लेलिस्ट को, क्योंकि हमें बनना है जावा में प्रो। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।